नमस्कार। इस हफ्ते हम बात करना चाहेंगे जो टीकाकरण की नीति है सरकार की, वो अभी भी अ, जबकि हम इतने भयंकर दौर से गुजरे कि जब हमारा इस बीमारी पे कोई नियंत्रण नहीं था और देश की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, कम से कम 2/3 लोगों को ये टीका लग जाए, जो कि बताया जाता है कि समाज की सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप अगर विज्ञापन देखें जो पूरे देश में लगे हुए हैं, तो वो विज्ञापन ये कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, जबकि हकीकत ये है कि 25% जो टीके हैं वो निजी अस्पतालों को बेचे जा रहे हैं। ये सरकार की खुली नीति है, ये कोई छिपी बात नहीं है। तो जब आप 25% टीके निजी अस्पतालों को बेच रहे हैं, यानी कि कुछ लोग तो पैसा दे के लगा ही रहे हैं, लगवा ही रहे हैं टीके, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन? हाँ, ये ठीक है कि अगर सब लोग जाके सरकारी व्यवस्था में टीके लगवाना चाहें तो उनको मुफ्त लग जाएगी, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो निजी अस्पतालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो जो सरकारी केंद्र है वहाँ की लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहते, वो अपना समय नहीं गंवाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो एक बार में जाएं और उनको टीका लग जाए। तो ये सरकार ने जो एक छूट दे रखी है निजी अस्पतालों को, और अगर उसमें भी ठीक से टीके लग रहे होते तो कोई बात नहीं थी, पैसा दे के भी लोग लगवा रहे होते अच्छी संख्या में। लेकिन हकीकत ये है कि जो टीके प्राइवेट अस्पतालों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, एक तो उसमें से पूरे टीके निजी अस्पतालों ने खरीदे नहीं हैं, और जितने उन्होंने खरीदे हैं उसका एक बहुत कम प्रतिशत, 20% से भी कम टीके असल में लगाए गए हैं लोगों को। तो इसका मतलब कि एक एक बड़ी मात्रा है टीकों की जो निजी अस्पतालों के पास रखी हुई है, वो टीके कोई लगवा नहीं रहा है। और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में, सरकारी केंद्रों में टीकों की कमी है, टीके खत्म हो जाते हैं। तो लोगों से कहा जाता है कि आज टीका नहीं लगेगा, आप फिर आइए, पता करके आइए जब टीका आ जाए। तो सरकार ने एक ऐसी स्थिति बनाई हुई है जिसमें जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो पैसा देके टीके नहीं लगा सकते, उनके लिए टीके की कमी है। और दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, जो पैसा देके टीका लगा सकते हैं, लगवा रहे हैं या लगवाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा टीके रखे हुए हैं निजी अस्पतालों में। बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी लोकतंत्र में कि गरीब इंसान टीके के अभाव में मारा मारा फिर रहा है, परेशान है, और अमीर को जितना टीका चाहिए उससे ज़्यादा रखा हुआ है। और यही स्थिति आप देखें दुनिया के पैमाने पे अमीर और गरीब देशों के बीच में है। अमेरिका ने, ऐसा बताया जाता है कि जितने टीके उसकी आबादी को लगने थे उससे कई गुना ज़्यादा टीके खरीद लिए थे दुनिया के बाजार से, जबकि गरीब देशों के पास टीकों की कमी हो गई थी। हमारे अपने ही देश में टीके की कमी हो गई, क्योंकि हमारी सरकार ने भी एक मूर्खता ये की कि टीकों का जो है निर्यात शुरू कर दिया टीके बनते ही। तो ये एक विचित्र स्थिति। खैर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का तो हम कुछ नहीं कर सकते, या दूसरे देशों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अब अमेरिका ने अपने जो अतिरिक्त टीके हैं उनको दूसरे देशों को देना शुरू किया है, लेकिन कम से कम भारत के अंदर की व्यवस्था, जो एक लोकतंत्र अपने आप को मानता है दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ तो हम ये मांग उठा सकते हैं कि सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत शौक है एक देश एक संविधान, एक देश एक राशन व्यवस्था और तमाम इस तरह की बात करने का। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एक देश एक टीका नीति क्यों नहीं? अगर आप विज्ञापन
अपना लगा रहे हैं कि सबको टीके और मुफ्त टीके, तो आप उस बात को लागू भी क्यों नहीं करते हैं? आप जितने टीके हैं, 100% टीके जो बन रहे हैं भारत के अंदर, आप उनको मुफ्त लगवाने की व्यवस्था कीजिए, सरकारी व्यवस्था के माध्यम से कीजिए, और सबको मुफ्त टीका लगे जैसा कि आप विज्ञापन कर रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप 25% टीके निजी अस्पतालों को बेच रहे हैं, जहां लोगों को पैसा देके लगवाना पड़ रहा है, वो तो मुफ्त नहीं है। तो ये एक एक बड़ा खेल अभी भी हिंदुस्तान में चल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री ये चाहता है कि कुछ निजी कंपनियों को मुनाफा होता रहे। कुछ नहीं, इस दौर में तो, कोरोना के दौर में, कई निजी कंपनियों को जो टीका बना रही हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यापार में है, जो कॉन्सेंट्रेटर के व्यापार में है, इस बीच में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटर चीन के बन के आए जिसमें से बहुत घटिया स्तर के थे। इस बात का तो खुलासा हो ही गया है कि पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं वो बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं। तो एक बड़ा खेल हुआ है जिसमें घटिया सामान को ऊंचे दामों पे बेच के और लोगों ने मुनाफा कमाया है। मतलब काला बाजारी वगैरह तो हुई ही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी कमी होगी वहां काला बाजारी होगी, और सरकार पूरी तरह से असफल रही काला बाजारी को रोकने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन कंपनियों को जिनको हमारे नरेंद्र मोदी जी की भाषा में, जिनको आपदा में अवसर मिल गया और उन्होंने खूब पैसा कमाया। उसमें अडानी अंबानी से लेके आप देखें कि जबकि हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक जो संस्थान था, जो व्यापारिक संस्थान था, उसको घाटा हुआ, क्योंकि कोविड के समय में व्यापार बंद रहे, लोगों की आय गिर गई, आधे से लेके और 2/3 तक लोगों की आय गिर गई है, कई लोगों को उससे भी ज़्यादा गिरी है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, और ख़ास करके जो चिकित्सा क्षेत्र में थी, जो चिकित्सा के उपकरण बना रही थी, जो मास्क बना रही थी, जो जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, जो टीके बना रही थी, जो जो वेंटिलेटर बना रही थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना रही थी, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं उनको भरपूर फायदा हुआ है। और अब एक नया खेल शुरू हुआ है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें 24 घंटे लगते हैं कम से कम परिणाम आने में। तो कुछ कंपनियों ने बिना ठीक से शोध किए, बिना उसकी गुणवत्ता को जांचे, वो ऐसे उत्पाद बाजार में ला रही हैं कि वो कह रही हैं कि ये आप किट ले लीजिए और इसको घर में अपना परीक्षण कर लीजिए और आपको चंद मिनटों में पता लग जाएगा कि आपको कोविड है कि नहीं। अरे भाई, इतना ही आसान होता तो ये 24 घंटे वाला टेस्ट क्यों होता, जिसकी गुणवत्ता सबने मानी है, जिसकी प्रामाणिकता है। लेकिन अब इस समय कुछ कंपनियों को ये अवसर दिखाई पड़ रहा है कि हम अगर एक ऐसा उत्पाद ले आए जो लोगों का कोविड का परीक्षण करके और तुरंत परिणाम बता दे, तो उसकी बहुत बिक्री होगी। और एक कंपनी है माई लैब्स, जिसकी आमदनी पिछले 2 सालों में 100 गुना बढ़ गई। और ये वो कंपनी है जो एक टेस्ट किट लेके बाजार में आ रही है, जो तुरंत परीक्षण करके आपको बता देगा कि आपको कोविड है कि नहीं। लेकिन ये बात नहीं बताई जा रही है कि ये जो तुरंत परीक्षण करके परिणाम देने वाले जो टेस्ट किट है, इनकी प्रामाणिकता उतनी नहीं है जितनी की आरटीपीसीआर परीक्षण की। हमने देखा किस तरह से उत्तराखंड में फर्जी टेस्ट हुए। मैं तो खुद इसका गवाह हूँ, क्योंकि मातृ सदन हरिद्वार में स्वामी शिवानंद सरस्वती प्रमुख स्वामी उस आश्रम के गंगा के मुद्दे पे अनशन पे थे, और हम लोग को वहाँ जाना था। हम लोग को ये बताया गया, 3 या 4 अप्रैल को हमारी एक बैठक थी वहाँ, और हम लोग को ये बताया गया कि उत्तराखंड में आप जाएंगे तो आपको अपना कोविड टेस्ट करा के जाना है, नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है। तो हम
जो लोग जा रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने तो अपना टेस्ट करा लिया था, लेकिन कुछ लोग नहीं करा पाए थे। वो साथ में गए तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रोका गया और ये कहा गया कि जिनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट है वो तो जा सकते हैं और जिनकी नहीं हुई है वो एक दूसरी तरफ लाइन में आ जाए। और बताया ये गया कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप वहाँ जाइए, आपका टेस्ट होगा और तुरंत अगर आपका नेगेटिव टेस्ट आएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों ने 24-24 घंटे इंतजार किया अपने परीक्षण का परिणाम आने के लिए और हम इस चिंता में थे कि हम जा पाएंगे कि नहीं। और उत्तराखंड पहुंच के बताया जा रहा है कि यहीं पे टेस्ट करा लीजिए, यहीं पे आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये एंटीजन टेस्ट था और अब पता लग रहा है कि वो फर्जी भी थे। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज़्यादातर लोगों का जो परीक्षण हो रहा था उनको परीक्षण के बाद छोड़ दिया जा रहा था क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा था। तो ये एक बड़ा खेल हुआ है जिसमें सरकार ने या तो परीक्षण किया ही नहीं है ठीक से ताकि जो प्रभावित लोग हैं कोविड उनके आंकड़े ज़्यादा ना आए, या फिर ये एंटीजन वाला टेस्ट करके और इसी का परिणाम बता दिया कि लोगों जो कोविड ग्रसित लोग हैं उनकी संख्या कम है और परीक्षण में जो 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 लोग जिनको कोविड नहीं आया उनकी उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि इसमें एक एंटीजन जो टेस्ट था जो बहुत प्रामाणिक नहीं था वो कराया जा रहा था बड़े पैमाने पे, जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा। तो ये तमाम जो खेल है कंपनियों के ये अभी भी चल रहे हैं। कंपनियों से तो भाई हम कोई अपेक्षा कर नहीं सकते क्योंकि कोई कंपनी बनाता ही इसलिए है कि वो मुनाफा कमाए और बहुत सारे लोग जो व्यापार करते हैं वो उनके जो नैतिक आदर्श होते हैं वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। वो कई बार अपनी नैतिकता से अपने आदर्शों से समझौता करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि कोई अगर व्यापार में है तो उसका तो एक ही सिद्धांत है किसी तरह से ज़्यादा मुनाफा कमाओ, झूठ बोल के मिलावट करके जैसे भी हो। तो ये जो दौर है इसमें बहुत सारी कंपनियों ने इस तरह से फ़ायदा कमाने के नए नए तरीके ढूंढे। निजी अस्पतालों ने खूब फ़ायदा कमाया, जो रोगी थे उनको लूटा, लाख लाख रुपए के खर्च आए हैं निजी अस्पतालों में लोगों के। सरकार ने दावा किया कि अगर कोई कोविड का रोगी है तो उसकी देख रेख कोई निजी अस्पताल कर रहा है, उसकी चिकित्सा निजी अस्पताल में चल रही है तो उसका खर्च सारा सरकार वहन करेगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग जो निजी अस्पताल में गए और उन्होंने अपना इलाज वहाँ कराया, क्या सरकार ने उनका खर्च वहन किया। तो सरकार घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती रही लेकिन हकीकत ये है कि लोग परेशान रहे। हाँ, बम्बई में मैंने ज़रूर सुना है कि जिन लोगों ने निजी अस्पताल में अपना इलाज कराया उसका खर्च वहाँ की महानगर पालिका ने वहन किया है। और महाराष्ट्र में स्थिति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से इस मामले में बेहतर थी कि वहाँ आंकड़े छुपाए नहीं जा रहे थे, वहाँ अस्पतालों में दुर्घटना हो रही थी उसको छुपाया नहीं जा रहा था और सरकार बड़ी ईमानदारी से कोविड से निपटने के प्रयास में लगी थी और वहाँ पे उनको सफलता भी मिली। बम्बई के अंदर, बम्बई के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ वही नज़ारा था जो उत्तर प्रदेश में देखा गया, जहाँ निजी अस्पताल पैसा कमाने में लगे हुए थे और सभी कोई नैतिकता और कोई मूल्य और आदर्श जो है वो किसी को ध्यान में नहीं थे। लोग समझौता करके और काला बाजारी में लोगों को लूटने में, एम्बुलेंस सेवाएं थी जो लोगों को लूट रही थी, हजारों रुपए ले रही थी शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये सब हमने देखा है, लेकिन सब कुछ नकारात्मक नहीं था। इस बीच हमने ये भी देखा कि कुछ लोग सेवा के काम में लगे हुए थे और अपनी जान को खतरे में डाल के सेवा कर रहे थे। जैसे बहुत सारे शव ऐसे थे कोविड रोगियों को जिनके रिश्तेदार उनको दफन करने के लिए नहीं तैयार थे, उनको जलाने के लिए नहीं तैयार थे, तो वहाँ पे ऐसे स्वयंसेवक लगे हुए थे जो अपनी जान को खतरे में डाल के ये सब काम कर रहे थे। लोगों को अस्पतालों में
खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो इस बीच जो मानव समाज है उसकी उसके दोनों छोर, यानी कि एक एक छोर जहां मनुष्य जो है वो अपनी सारी मानवता को छोड़ के पैसा कमाने में लगा था, लोगों को लूटने में लगा था, और दूसरी तरफ वे भी मानव थे जो अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ के और मानव सेवा में सही अच्छी भावना के साथ लगे हुए थे। और उन्हें देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थों को से ऊपर उठ के और समाज के व्यापक कल्याण की भावना को लेके समाज के काम में लग जाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा समाज चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो बिल्कुल नकारा साबित हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के स्तर पे भी, जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने कुप्रबंधन में, अपनी कुव्यवस्था में। जो लोग उसके विपरीत सेवा के कार्यों में लगे हुए थे और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो इस तरह की सरकारें हैं जो आंकड़ों के साथ खेलती हैं। अभी देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21 जून से नई नीति सरकार की लागू होगी। नई नीति क्या थी? यही सबको टीका, मुफ्त टीका, जो कि झूठ है। काश वो ये विज्ञापन करते कि 75% टीके मुफ्त लग रहे हैं। लेकिन इस बात को कहने में भी उनको 2 हफ्ते लग गए। और याद कीजिए ये वो प्रधानमंत्री है जो 4 घंटे की सूचना पे देश में नोटबंदी लागू कर देता है, जो 4 घंटे की सूचना पे इस देश में तालाबंदी लागू कर देता है। लेकिन सबको टीका लगेगा और मुफ्त लगेगा, ये झूठी घोषणा को लागू करने में उसको 2 हफ्ते लगते हैं। क्यों? क्योंकि टीके तो आपके पास पहले से थे। आप चाहते तो आप 7 जून को जब आपने ये कहा कि 2 हफ्ते बाद हम घोषणा करेंगे नई नीति के, आपने उस दिन से लगाने क्यों नहीं शुरू किया? निजी अस्पतालों के पास टीकों का भंडार था, आप उनसे लेके मुफ्त टीका लगाना शुरू कर सकते थे। या आप कह सकते थे कि निजी अस्पताल भी मुफ्त टीके लगाएंगे। तो जो काम जल्दी होना था उसको करने में आपने 2 हफ्ते क्यों लगाए, ये एक बड़ा सवाल है। और उस पर भी ये खेल खेला गया कि 21 जून को 86 लाख लोगों ने टीका लगा लिया। और आंकड़ों की अगर जांच परख करें, अगर 21 जून के पहले देखें कैसे टीके लग रहे थे और 21 जून के बाद देखें कि टीके कैसे लग रहे हैं, तो हंसी आती कि मध्य प्रदेश में एक दिन पहले 20 जून को 692 टीके लगे और 21 जून को 15-16 लाख टीके लग गए। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 21 जून के पहले 4 दिन टीके लगवाने की संख्या कम की गई, लोगों को रोका गया, उनको कहा गया कि नहीं आप 21 जून को आके लगाइए, ताकि 21 जून को एक बड़ी संख्या का विज्ञापन हो सके। और जहाँ पे कि 3 लाख टीके तक लग रहे थे रोज, उस संख्या को घटा के 4 दिन के अंदर 692 पे ले आया गया। उन सब लोगों को रोक के रखा गया और 21 जून को 86 लाख टीके पूरे देश में लग गए। मध्य प्रदेश में 16 लाख टीके लग गए। लेकिन ये सारा खेल, इसका भंडाफोड़ अगले ही दिन हो गया, क्योंकि अगले दिन टीकों की संख्या 60% गिर गई। जो 86 लाख लगे थे वो टीकों की संख्या 60% गिर के करीब 50 लाख के करीब आ गई। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कृत्रिम तरीके से ये संख्या बढ़ाई गई थी। तो
हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, कैसी सरकार है कि लोग एक तरफ परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, लोग लोग बुरी तरह से झेल रहे हैं, परेशान हैं लोग अपने परिवार वालों को लेके। कोविड का इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से, लोग लोग इंतज़ार कर रहे हैं टीके लगवाने के। और दूसरी तरफ सरकार ये है, ऐसी सरकार है जो 2 हफ्ते ले लेती है एक नीति को लागू करने में, जिस नीति को तुरंत लागू किया जा सकता था, और उसके बाद भी आंकड़ों के खेल से बाज नहीं आ रही ये सरकार। विज्ञापन, झूठा विज्ञापन और बढ़ा चढ़ा के आंकड़े पेश करना, ये जो सरकार, इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका है, इससे ये बाज नहीं आ रही है। और ये बहुत ही खेद की बात है। और अब ये देश का क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि जो जो टीका नीति भारत सरकार की चल रही है उसमें अभी हमें काफ़ी दिन लगेंगे अपनी एक बहुसंख्यक आबादी, अपनी एक 2/3 आबादी के अंदर सामूहिक प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने में। जो काम जल्दी हो सकता था अगर हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी संवेदनशीलता से, थोड़ी बुद्धिमानी से, थोड़ी समझबूझ से और थोड़ी मानवता की भावना से काम करते, लेकिन इस प्रधानमंत्री से, इस सरकार से हम इस किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।